नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आप लीला के माध्यम से शादियां होती हैं, शादी करा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन आज मैं यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने अरेंज मैरिज किया है और कभी ना कभी उन्होंने अरेंज मैरिज किया लेकिन शादी को रजिस्टर्ड नहीं कराया। मैं ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं कि यदि आपने अरेंज मैरिज ही किया हुआ है तो आप शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको विस्तार से एक वीडियो दिखा रहा हूं, एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आप इसको विस्तार से सुनिए और समझिए कि अगर आपको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो कैसे करा सकते हैं। आइए देखते हैं। रजिस्ट्रेशन का फायदा। विवाह का कानूनी प्रमाण है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर शादी के बाद नाम या सरनेम नहीं बदलना चाहते तो शादी से संबंधित सभी कानूनी अधिकार और लाभ दिलाने में इससे मदद मिलती है। ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभ लेने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। यदि पति सरकारी नौकरी में है तो कई सुविधाएं दिलाने में भी यह सर्टिफिकेट सहायक होता है। इसके अलावा दंपत्ति में से कोई एक धोखाधड़ी करे तो इस प्रमाण पत्र की मदद से थाने में रिपोर्ट करवाई जा सकती है। तलाक के लिए अपील करनी हो, गुजारा भत्ता लेना हो, हर स्थिति में मैरिज सर्टिफिकेट काम आता है। पासपोर्ट बनवाने, वीजा हासिल करने जैसे तमाम कार्यों के लिए वैवाहिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कैसे हो पंजीकरण? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 में से किसी एक के तहत शादी को पंजीकृत किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम केवल हिंदुओं पर लागू होता है, जबकि विशेष विवाह अधिनियम या स्पेशल मैरिज एक्ट भारत के समस्त नागरिकों पर लागू होता है। शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ दस्तावेज का होना जरूरी है। पति पत्नी के हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, आयु अथवा जन्म का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, लड़की शादी से पहले जहां रहती हो वहां का आवासीय प्रमाण पत्र, शादी के फोटोग्राफ, निमंत्रण पत्र, मंदिर में हुई शादी तो पुजारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि विदेशी से शादी हुई तो उसके देश की एम्बेसी द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि लड़की शादी के बाद सरनेम बदलना चाहती हो तो एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर जिस पर पति पत्नी द्वारा अलग अलग एफिडेविट हो, इन सभी दस्तावेज पर राजपत्रित अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर जरूरी है। शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हों तो इन निर्देशों का पालन करें। जिस भी जगह पर रहते हों वहां के कलेक्टर अथवा एसडीएम ऑफिस में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र को सावधानी से भरें, सभी बातों का सही सही जवाब दें। शादी के बाद नाम या सरनेम में कोई बदलाव हुआ हो तो आवेदन पत्र में नया नाम दर्ज करें, इसका प्रमाण पत्र संलग्न करें। इस फॉर्म पर 3 गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं जो कि आपके रिश्तेदार या दोस्त हो सकते हैं। गवाहों का विवरण भी फॉर्म में भरना होगा, मसलन आपका उनसे क्या रिश्ता है, वे कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका पूरा पता और फ़ोन नंबर्स का होना भी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। हस्ताक्षर करवाने के बाद इन पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मुहर लगेगी, इसके बाद प्रतिलिपियां निकाली जाएंगी। विशेष विवाह अधिनियम। भारत के समस्त नागरिक इस तरह शादी का पंजीकृत करा सकते हैं, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। इसके तहत उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आवेदन करना होता है जहां पति पत्नी में से कोई एक पिछले 6 महीने से रह रहा हो। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सेंटर के बोर्ड पर शादी से संबंधित सूचना लगा दी जाती है ताकि वर वधू के किसी भी संबंधी को कोई आपत्ति हो तो वे इसे दर्ज कर सकें। अगर कोई आपत्ति नहीं होती तो सूचना प्रकाशित होने के 1 महीने के बाद विवाह संपन्न माना जाता है। यदि आपत्ति मिलती है तो विवाह अधिकारी जांच के बाद निर्णय लेता है कि शादी होगी या नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब कई राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसके लिए हिंदू विवाह पंजीकरण सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।
मैरिज एक्ट और रजिस्ट्रेशन। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 8 में शादी का रजिस्ट्रेशन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। मुस्लिम मैरिज में भी कुछ राज्यों के नियमावली में रजिस्ट्रेशन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ईसाई विवाह अधिनियम 1872, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और पारसी एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1981 के अनुसार निकाह के 30 दिन के भीतर मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। तो यह देखा आपने शादी को कैसे कानूनी मान्यता दें, उसके ऊपर एक रिपोर्ट। आपको यह भी बताएं कि शादी का रजिस्ट्रेशन लीला के माध्यम से भी करा सकते हैं, जो कि लीला के जो एक्सपर्ट लॉ ऑफिसर हैं वो आपको पूरी सहायता करेंगे। बस केवल आपको करना है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कॉल करें और कॉल करके आप डायरेक्टली हमारे लॉ ऑफिसर से बात करें मंडे टू सैटरडे। बहुत बहुत धन्यवाद।